ऑडियंस के सामने स्टेज पे आकर के बात की है। शी इज विद मी फ्रॉम 6 months। पहले शी वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, अभी वो स्टूडेंट ही है, बट शी इज प्रिपेयरिंग फॉर हायर स्टडीज एंड प्रोफेशनल फ्रंट। तो सही उम्र में उसने शुरुआत कर दी है, तो आई एम श्योर वो आगे सक्सेसफुल भी होगी, अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट लेके आएगी। एंड शी इज वर्किंग विद मी एज वॉलंटियर ऑल्सो, ताकि जो एक्सपोजर है, जो मुझे एक्सपोजर मिल रहा है आप लोगों के साथ, उसी एक्सपोजर के साथ में उसकी भी ग्रूमिंग हो। ये एक डेमो है कि जो बाकी भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम कैसे रियल सेटिंग्स के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मौके प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो एक बार सच में जोरदार तालियां फॉर शिखा। वेल डन। जो बच्चा स्टेज पे आते ही कांपता हो, वो अगर 2 लाइन भी बोल दे तो हमें उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए। जैसे जब आप 1 किलो, मतलब 1 kg भी अगर आपका रिड्यूस होता है तो आपको खुशी होती है। एंड हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, तो मोटिवेशन से बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। सो गोपेश सर के लिए एक जोरदार तालियां बनती हैं, बिकॉज सर को मैं सर 10 साल से तो लगभग मैं जानती हूँ, और जिस डेडिकेशन के साथ में सर काम कर रहे हैं, आई एम श्योर उन्होंने बहुत लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। एंड आप उनकी फैमिली का हिस्सा हैं, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। सो आई एम पर्सनालिटी कोच मनीषा। आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी मैं इसी नाम से मिल जाऊंगी। एंड माई अकेडमी इज प्लेजेंट पर्सनालिटी अकेडमी। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत जरूरी होता है, जिस भी प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं, कितना उस पर भरोसा किया जाए वो जानने के लिए उसके बारे में डिटेल में पता होना जरूरी होता है। राइट, एम आई राइट? जैसे आप हर्बल लाइफ में और गोपेश सर के साथ जुड़े तो आपने उनके कुछ रिजल्ट्स या कुछ आपको ऑथेंटिसिटी नजर आई होगी, तभी आप कनेक्ट हुए। राइट? सो अभी करेंटली मेरा लेटेस्ट जो अचीवमेंट है वो ये है कि दिल्ली मेट्रो रेल जो है उसकी जो कॉलेज है, देयर इज अकेडमी, DMRC अकेडमी, उसके साथ आई एम इम्पैनल्ड कोच, उनकी सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ मैं। उनके जितने भी ऑफिसर्स जब भी इंडक्शन होता है तो आई गो एज देयर सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। सो ये मेरा लेटेस्ट फेदर इन माई कैप है। उससे पहले मिस इंडिया वुमन ऑफ डिग्निटी जो कि ब्यूटी पेजेंट है, वहां पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन के सेशंस एंड इंट्रोडक्शन में स्टेज अपीयरेंस के सेशंस मैं देती हूँ वहां पर जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं। ये मेरे लेटेस्ट नेशनल लेवल आई कैन शेयर विद यू। अदर देन दैट, ऑन NDTV एंड अदर मीडिया चैनल्स, ऑन आकाशवाणी, आई एम कॉल्ड एज पैनलिस्ट फॉर डिस्कशंस, जहां पर मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, चाइल्ड मोबाइल एडिक्शन से रिलेटेड बातों पे हम डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि क्यों मैं यहाँ हूं और कैसे आपको फायदा मिलेगा मेरे यहाँ होने का। और हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है क्योंकि सुबह का टाइम होता है, सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट मैं रिलेट करके बताती हूँ आपको आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं। जल्दी जल्दी एक एक वॉलंटियर करके कुछ भी आंसर दे सकते हैं आप। आपका रीजन अलग होगा, सबका सेम नहीं होगा। एक रेज हैंड करो कि आप यहाँ इस वक्त क्यों बैठे हैं। स्वस्थ शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, वेरी नाइस। शुगर मेंटेन, लेकिन इट इज कनेक्टेड टू अगेन, है ना? क्यों हम हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं? क्यों स्वस्थ रहना चाहते हैं हम? ठीक है, अच्छा कैसे नहीं निकलता? कैसे पता अच्छा नहीं निकल रहा? हाँ, दिखने में भी, है ना? और फील भी नहीं होता अच्छा। जब हम अच्छा नहीं फील करते, जब हम अच्छा खुद को नहीं मानते दिखने में भी, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होता है। वो तो एक अलग चीज है, लेकिन हम दूसरों को भी इरिटेट कर रहे होते हैं, तो हम प्लेजेंट पर्सनालिटी नहीं लगते, हम बहुत अनप्लेजेंट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। कमी हमारे अंदर होती है, लेकिन हम वो भुगत कौन रहा होता है? जो बाहर लोग हैं वो उस पे, मतलब हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है वो लोग झेल रहे होते हैं। एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? कई बार हम दूसरों के लिए बोल देते हैं कि उनको सर में दर्द हो रहा है और वो पूरे टाइम चिड़चिड़ करते रहते हैं, तो वो सर में दर्द इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर हेल्थ, है ना? आपका शुगर, आपने बोला कंट्रोल करने के लिए, तो शुगर के अगर आप पिल्स ले रहे हैं, आप क्या सोचेंगे? दूसरा इंसान को क्या लगेगा? इनकी वजह से मुझे डाइट मेंटेन करनी पड़ रही है, इनकी वजह से मैं नहीं खा सकता, घर में मीठा नहीं आ सकता। सो आप दूसरों के लिए अनप्लेजेंट हो रहे हैं। हम अपनी पर्सनालिटी पे क्यों काम करते हैं? ताकि हम भी खुश, हमारे आसपास भी लोग खुश, और आसपास लोग खुश तो भी हम खुश। ये सब इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो ये दैट इज द रीजन आई एम हियर।
आपके कुछ सवाल है तो मैं सवालों से शुरुआत कर सकती हूँ पर्सनालिटी से रिलेटेड, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे नहीं जाना चाहती क्या होता है पर्सनालिटी, इतने अवेयर हम हो गए हैं कि बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, है ना, हम दिख कैसे रहे हैं, कितना हम में कॉन्फिडेंस है, अपनी बात कैसे रख रहे हैं, अपना हेल्थ को लेके कितने जागरूक हैं, या कितना जागरूक हैं हम करंट टॉपिक्स को लेकर के। हेल्थ इज मेजर इन इट। आज इंडिया में हेल्थ के ऊपर इतना फोकस है क्यों? उसमें हमारी मिस्टेक रही होगी ना कभी, जब हम लोगों ने पेस्टिसाइड्स और ये सब डालना शुरू किया होगा खेती बाड़ी में, तब नहीं रियलाइज किया, तब तो इट वाज ऑल अबाउट मनी। आज हम उसको भुगत रहे हैं, अब हम उसके रिवर्स में जा रहे हैं, राइट? सो वर्किंग फॉर योर सेल्फ, वर्किंग ऑन योर हेल्थ इज द फर्स्ट स्टेप। ये पहला स्टेप है जो आप ले चुके हैं। अब उसके साथ साथ द बेस्ट पार्ट इज मोटिवेशन, कि जो मैंने स्टेप उठा लिया उसमें मोटिवेशन कैसे आए। खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए हमको? क्या करना चाहिए खुद को मोटिवेट करने के लिए? आंसर जो मन में आ रहा है बोलिए, गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, पॉजिटिव सोच, यस, माइंडसेट। माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका माइंडसेट कैसा है, या माइंडसेट मेंटेन रखने के लिए ये जो मोटिवेशनल आप थोड़ी देर के लिए बैठते हैं या आप सुनते हैं एक दूसरे की स्टोरीज, इट इज हेल्पिंग योर माइंडसेट, उसको बिलीव दिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बिलीव होता है? जब हम सुनते हैं कि वो बंदे के घुटने में प्रॉब्लम थी, वो फलानी जगह गया, उसका घुटना ठीक हो गया, उसी विश्वास पे हम जा रहे होते हैं, और फिर जब हमारे साथ हो जाता है तो हम वो स्टोरी कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे होते हैं। क्यों बताते हैं कॉन्फिडेंस के साथ? क्योंकि वो हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस बन चुका है। और जब हम किसी और की स्टोरी बता रहे होते हैं तो भी हम कई बार कॉन्फिडेंस से बता रहे होते हैं, अगर हमने वो जर्नी देखी होती है कि अरे मेरे तो घुटने में प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन उसके हुई थी, वो गया, वो भी ठीक हो गया, दो बंदा दूसरा भी ठीक हो गया, और उसको तो मैं पर्सनली जानती हूँ, वो इतनी बार गया, इतने दिनों से जा रहा है। सो ये जो आप एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, ये है कम्युनिटी माइंडसेट बिल्डिंग, जो कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशंस में भी करते हैं। यहां पर क्या है कि पर्पस एक है आपका। क्या पर्पस है? आप सबका पर्पस इज हेल्थ। आप सबका पर्पस इज हेल्थ, ठीक है? चाहे वेट लूज हो रहा है नहीं हो रहा, वो तो मोटिवेशन के लिए आप लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो कुछ तो आपको रिजल्ट दिखेगा, लेकिन बेसिक पर्पस इज हेल्थ, हेल्दी माइंडसेट, हेल्दी बॉडी, ठीक है? सो बेस्ट पार्ट इज कि जब आप डांस सीखना चाहते हैं तो आप उन्हीं लोगों के साथ डांस सीख सकते हैं जो सब लोग डांस सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो स्ट्रगल, एक आपको मान लो एक स्टेप समझ में नहीं आ रहा और 10 लोगों को वो स्टेप आ रहा है, तो आपके अंदर मोटिवेशन होता है कि वो लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन अगर आप पब्लिक स्पीकिंग, जहां पर स्टेज पे खड़े होकर बात करने वाली क्लास है और आपका इंटरेस्ट डांस में है, तो जो पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं वहां पे डांस वाला पर्सन इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करेगा, हो सकता है कि वो बच्चे उसको मॉक करेंगे। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, कि आप सब एक पर्पस के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है? अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। आईज क्लोज कीजिएगा और ऑनेस्टी से कीजिएगा। आप यहां से बेटा एक बार देखना, सबको जिसकी आईज ओपन है वी विल पॉइंट आउट, ओके? ये एक्टिविटी आपको खुद को खुद से कनेक्ट करेगी। अभी आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, 2 मिनट बाद जब आप आंखें खोलेंगे यू विल फील वेरी कनेक्टेड। अगर आप ये कर सकते हैं ना जो मैं अभी बोल रही हूं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आईज क्लोज कर लीजिए प्लीज, एवरीवन क्लोज योर आईज। आई एम लुकिंग एट एवरीवन। एक सर ने आईज ओपन रखी हुई हैं, कोई विशेष कारण सर? आईज क्लोज, बंद कर लीजिए, आंखें बंद। आंखें बंद करनी है सर, सबने आंखें बंद की हैं। हाँ हाँ, अपने आसपास जो जो आवाज सुनाई दे रही है मेरी आवाज के अलावा, ऐसी 5 चीजों पे ध्यान दीजिए। जिसने 5 चीजें अलग अलग सुन ली है वो अपने हाथ उठा सकते हैं। आईज क्लोज ही रखेंगे और रेज हैंड करेंगे, ठीक है? बाकी सब हाथ नीचे कर लीजिए,
जिनको अभी नहीं सुनाई दी है हम वेट कर रहे हैं उनका। आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए मैम। जिसको सुनती जाए रेज योर हैंड, एंड नीचे करके आईज बंद रखनी है, लेकिन आईज बंद रखेंगे ना तभी मजा आएगा। ठीक है, बहुत लोगों को अभी नहीं सुनाई दी है। आईज कोई खोलेगा नहीं, जिनको नहीं सुनाई दी उनकी मदद कर रहे हैं, आईज बंद रखना। सबको सुन गई होंगी अब तो 5 आवाज कम से कम। ठीक है, आईज क्लोज ही रखिएगा। लास्ट आवाज किसकी सुनी आपने? किसी ने खखारा किया है। अच्छा, देखो मैम ने खखारा सुना, किसी ने मग सुना, ठीक है, कि ग्लास की आवाज हुई। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस। आप आईज ओपन कीजिए, आईज ओपन कीजिए। आप बताइए, ये पेशेंस का काम था। मन में इतने सवाल आ रहे थे, सिर्फ कितना मुश्किल से 2 मिनट हुआ है, मुश्किल से, लेकिन बीच बीच में आपकी आंखें खुल रही थी। क्यों खुल रही थी? इम्पेशेंस, हमारे अंदर इम्पेशेंस डेवलप हो चुका है। रील्स पे ही नहीं रह पाते हम 10 सेकंड के लिए, स्वाइप करते रहते हैं। तो इस 2 मिनट के अंदर जो आपने सुना, वो इतनी देर से हम यहाँ बैठे थे, हमने नहीं सुना होगा। मिक्सी में जूस तब भी बन रहा होगा, गाड़ियां तब भी जा रही होंगी, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जा रहा था उधर। बिकॉज 2 रीजंस हैं, एक तो हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे हैं आज की डेट में, दूसरा हमारे अंदर पेशेंस खत्म हो चुका है। तो जो भी आपको रिजल्ट्स जिंदगी में चाहिए किसी भी फील्ड को लेकर, उसको 2 चीजें चाहिए, आपकी अटेंशन और आपका पेशेंस। अगर आप हेल्थ पे फोकस करना चाहते हो, तो हेल्थ में भी किस एरिया में करना चाहते हो, वहां पर के लिए आपको क्या चाहिए? फोकस चाहिए और पेशेंस चाहिए। किसी भी फील्ड में। बच्ची ने कितने महीने हो गए बताया था? आपके मन में सवाल आया होगा, 6 महीना हो गया बोल ही नहीं पा रही, अटक गई। आया किसी के मन में? किसी के तो आया होगा, इतना आसान नहीं होता है ना? आसान नहीं, राइट, आसान नहीं है। ये जो बात है, ये जब शायद 3 साल हो जाएंगे उस बच्चे को, और आप देखोगे या वो खुद की जर्नी देखेगी, तब वो बोल पाएगी। कि कोई गारंटी नहीं होती, मैं किसी दूसरे बच्चे को गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि आपने 6 मंथ में इस मुकाम पे आ गए कि आप लोगों के सामने फेस कर पा रहे हो, तो अगला बच्चा भी 6 महीने में आ जाएगा। हो सकता है उसको सिर्फ एक मौके की जरूरत हो, एक पुश की जरूरत हो। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर का मेटाबॉलिज्म भी डिफरेंट होता है। कोई 6 मंथ में कर सकता है, किसी को 3 साल लग सकता है, लेकिन ये गारंटी है जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे, कंसंट्रेशन और पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी के साथ रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर आप ये कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब ये एक छोटी सी डेमो एक्टिविटी थी अपने माइंडसेट को मेंटेन करने की, अपने माइंडसेट को इंप्रूव करने की, पॉजिटिव दिशा में ले जाने की। ठीक है, हम 2 मिनट का ही वेट कर रहे थे, तो 2 साल का इंतजार तो हम हेल्थ में कर सकते हैं। जिस चीज को बिगाड़ने में 20 साल लगा दिए, सुधारने में 2 साल तो कम से कम दे सकते हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? मैं अभी बोला था कि पेशेंस खो चुके हम, तो 2 महीने की जगह 6 महीने, 6 महीने की जगह साल भर, अगर 5 साल लगता है तो पेशेंस कहाँ रहेगा? हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि जब हमने 20 साल लगा दिए, हेल्थ को बिगाड़ने में 20 साल लगे होंगे सर। कुछ तो ऐसी हैबिट्स रही होंगी जिनको, कैसे पता चलेगा कि हमारी हेल्थ बिगड़ रही है, 20 साल से बिगड़ रही है? देखिए सर, ये तो हमें आज भी बहुत सारी चीजें पता है। जैसे अगर मैं कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ तो मेरी आंखों पे स्ट्रेन आ रहा है, ये मुझे तो फर्स्ट डे से पता है, क्योंकि हर जगह जब भी आई सेंटर में जाओगे, हर जगह लिखा है कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। मैं वो प्रिकॉशंस नहीं ले रही हूँ। 20 मिनट्स में अपनी आईज ब्लिंक करनी है, अपने ध्यान को उधर लेके जाना है। मैं 20 साल से ये काम नहीं कर रही हूँ, पता तो है ही। रिजल्ट कब आता है? जब हम ऑपरेशन टेबल पे होते हैं, जब डॉक्टर बोलता है आपको आईज रिप्लेस करनी है, लेजर सर्जरी होगी, फिर हम ऑप्शन बोलते हैं लेजर इज बेटर, त्राटक इज बेटर, आयुर्वेदिक इज बेटर, क्या बेटर है? फिर हम फास्ट की तरफ जाते हैं, लेजर में तुरंत ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, 5 साल बाद, क्योंकि ऐसे रिपोर्कशंस हुए हैं, 5 साल बाद वापस आपके साथ वही इशू हो जाता है, या आईज में इरिटेशन हो जाती है,
या आप एक लेंस की तरफ जाते हो, किसी को लेंस सूट करता है, किसी को नहीं करता है। अब लेंस वाली कंपनी भी बंद नहीं हो रही, लेजर ऑपरेशन होना भी बंद नहीं हो रहा, त्राटक की क्रिया भी बंद नहीं हो रही, आयुर्वेदिक सेंटर भी बंद नहीं हो रहे। द पॉइंट इज आपको भरोसा किस पे है, आपका इंजॉयमेंट किस में है। कुछ करते हुए आप इंजॉय कर रहे हैं तो बेस्ट है। कुछ भी करते हुए अगर आप तकलीफ से कर रहे हैं तो इट्स नॉट बेस्ट। किसी को जिम सूट करता है, किसी को पार्क में वॉक करना अच्छा लगता है, किसी को बाहर पॉल्यूशन और धूप में इरिटेशन होती है पर उसको एसी में जिम करने में प्रॉब्लम नहीं होती, किसी को यहाँ आना सुविधा लगता है, किसी को ऑनलाइन ज्वाइन करना सुविधा लगता है। सो इट इज ऑन यू। ये जवाब आपको अपने अंदर से मिल सकता है और कोई नहीं दे सकता। सो इट इज योर। देखो पेशेंस की भी जो बात है, जिन जिन ने आंख खोली वो क्यों खोली, 3 रीजंस। एक, भरोसा नहीं है ये आंख बंद करवा के क्या कर रहे हैं। एक, ये क्या बच्चों की तरह हमें ट्रीट कर रहे हैं, ये क्या टीचर हैं, ये तो बहुत छोटी हैं हमसे, इनके बोलने पे मैं आंख बंद करूंगा। क्योंकि ये रीजंस होते हैं। ये आई एम ए साइकोलॉजी, तो ये रीजंस होते हैं कि हमारे अंदर ना फ्लूइड की, आप ईगो पढ़ना, फ्लूइड ईगो पढ़ना, ये तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। हम छोटे बच्चे हैं तो भी हमारे अंदर ईगो पहले डेवलप होती है, और जितने समझदार होते हैं हमारी ईगो शेड होती है, लेकिन कभी कभी वो ईगो हमेशा सुपर ईगो में कन्वर्ट हो जाती है और वो आ जाती है सामने, जब तक सामने वाला प्रूव ना कर दे कि मुझे इसकी बात सुननी चाहिए। समझ रहे हैं? तो अब यहां पर बात यह है कि सामने वाला कितना ही प्रूव करेगा। थोड़ा सा तो, एक कदम आप उठाइए, 2 कदम सामने वाला उठाए, 1 कदम आप उठाइए, 2 कदम सामने वाला उठाए, तो शायद जल्दी पहुंचेंगे डेस्टिनेशन में। आप एक जगह रहेंगे, सामने वाला कदम उठाता रहेगा, अपने आप को प्रूव करता रहेगा, या जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, कोई भी इंसान ले लो, कोई सिचुएशन ले लो, तो वो रिजल्ट्स लेट हो जाएंगे, फास्ट नहीं होंगे। और एक आपको कहानी सुना के मैं खत्म करती हूँ, वरना मैंने एक एक्टिविटी सोची थी बट मुझे लगता है लेट हो रहे होंगे ज्यादातर लोग, तो एक कहानी सुना रही हूँ और उसके बाद खत्म करते हैं। अगर कुछ लोग रहेंगे तो मैं एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? रेडी फॉर स्टोरी? ठीक है, एक छोटी सी कहानी है। एक ऋषि थे, महर्षि थे। महर्षि इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारा तप किया, ठीक है, बहुत सालों तक तप करते रहे, पहले सतयुग की बात है। अब एक दिन क्या हुआ, उनकी आंख खुली गलती से और उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनका तपस्या भंग हो गई, और उन्होंने सोचा मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, कहाँ मुक्ति मिली, कहाँ भगवान मिले, मैं जा रहा हूं अपना जीवन, सांसारिक जीवन जीने के लिए। वो चले गए। जब उनकी मृत्यु हुई और जब उनको दिखाया गया कि आपका जीवन कैसा रहा, बस एक ही दिन बाद भगवान दर्शन देने वाले थे और एक ही दिन बाद मुक्ति मिलने वाली थी। उसी एक दिन पे अटक गए, वापस चले गए, और उस पूरी तपस्या को भी उन्होंने नलिफाई कर दिया कि वो तपस्या भी क्यों ही की, मैंने व्यर्थ की। तो जब आपको रियलाइज होगा तब तक बहुत लेट हो चुका होगा कई बार, और कई बार आपको वो मिलने वाला होता है रिजल्ट जो आप चाह रहे हो, उससे जस्ट पहले आप यू टर्न ले लेते हो। कई बार हम क्या होता है, जीपीएस लगाते हैं, अरे मिल नहीं रहा, आपका लोकेशन नहीं मिल रहा, चलो यार इतनी देर घूम लिए, वापस चलो। आप उस लोकेशन से जस्ट एक घर दूर थे, शायद उस बंदे ने फोन नहीं उठाया जिससे आप मिलना चाहते थे, आपने यू टर्न ले लिया, अब आप कहीं भी पहुंच गए हो, चाहे कितना कॉल कर रहा है, जाने में समय वापस उतना लगेगा ना। तो हेल्थ जर्नी में भी सच बात यह है कि अगर आपने अपनी हेल्थ को ध्यान दिया है तो फायदा मिलेगा, उतना पोर्शन, उतना परसेंटेज मिलेगा। जो आप चाह रहे हो वो आप चाह रहे हो ना, उसके लिए विजन बोर्ड बनाओ कि ये मेरा टारगेट है, इससे पहले मैं रुकने वाला नहीं हूं, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके मुझे अचीव करना है। लेकिन अगर आप यू टर्न ले रहे हो तो वो उस विजन को नहीं कोस सकते, आप उस प्रोसीजर को नहीं कोस सकते। हो सकता है वो आपको सूट ना कर रहा हो सकता है गाइडेंस आप सही समझ ना रहे हो, या आपका मोटिवेशन अभी उतना नहीं है। तो आप अपने ऊपर काम कीजिए। कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी हासिल करने के लिए हमें नए नए तरीके, नए नए प्रोसीजर्स को सीखना होता है, उनको फॉलो करना होता है। जैसे आज हमने जो सेशन लिया, बात यही तो है कि आपके बाहर गाड़ी जा रही है, आप लोगों ने नहीं ध्यान दोगे ना। आज हमने बात की, हो सकता है कि यहां तक निकलने तक आपको याद रहे कि ये बातें बोली थी, उसके बाद तो नहीं याद रहेंगी, तो फिर इसका फायदा नहीं मिलेगा ना। लेकिन अगर ये आपको 6 महीने याद रह गया कि जो जो हमने यहां बोला 6 महीने याद रह गया, क्यों मैंने कहानी सुनाई, कि कहानी के बहाने याद रह जाएगा, बातें शायद याद ना रहे। रील्स हमें क्यों अच्छी लगती है, उसमें एंटरटेनमेंट होता है, तो शायद हमें 1-2 रील याद हो जाती हैं। सो इस वजह से अलग अलग तरीके से वी ट्राई टू मोटिवेट
ब्रिंग अवेयरनेस एंड चेंज माइंडसेट। अगर ये ध्यान रह गया, 1 महीना वर्क कर गया, तो शायद इंप्रूवमेंट विल बी बेटर। कुछ सवाल आपके हैं? हमने आपकी इसलिए बोली कि हमें 3 क्वेश्चन तो पता चला, 2 रह गए थे, आपने 5 बताए, तो मैं इसलिए आप बताने के लिए आप मैम आपने नहीं मैम, बहुत लोगों ने खोली, तो आप अपने पे मत लो, बहुत लोगों ने। तो मैं एक रीजन बता रही हूँ, 1 वजह ये हो सकती है। नहीं नहीं बिल्कुल, तो वही वाली बात है, जैसे आपने बोला, चलो इसके भी एक वो देखो आप, कि मान लो हेल्थ में है ना, आप हेल्थ क्लब में है, तो आपको मान लो कोई रिजल्ट बोला है कि 6 महीने में मिल जाएगा, आपको नहीं मिला तो आप इम्पेशेंट हो जाते हैं बताने के लिए, जरूर मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ये बिल्कुल सही है, मिलेगा जरूर। कि 5 बोले तो 5 तो सुनाई दे ही जाएंगे, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद। बाद में 2 और सुनते थे। क्यूट है मैम। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. तालियां मनीषा जी के लिए। सर आपके लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस है, ये आप अपने यहाँ पे रखिएगा, ताकि हमेशा दिखता रहे कि हमने सेशन लिया है आपका। बहुत बढ़िया, थैंक यू। एंड थैंक यू मनीषा जी के लिए एफरेंस दे दो। हाँ जी। ओके, तो बताया सब एक्चुअल में